नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो सीरीज चला रखी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, लाइक वगैरह कर देना, पहले फिर भूल जाते हो आप लोग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी लगभग करवा दिए मैंने, बेसिक भी पढ़ा दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चन थे अपने चला रखे हैं, ये शायद छठा वीडियो है। इससे पहले अपने 5 वीडियो कर लिए थे कंप्लीट, तो उसमें लगभग टाइप के करवा दिए। एक आध टाइप का जो बचा वो आज करवा दूंगा। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। ये क्या, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक निश्चित दर पर एक वर्ष में उसी राशि का 729/625 हो जाती है, तो 10,000 रुपए पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों का प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या पूछा अपने को? चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अपने को एक राशि दी हुई है 625 रुपए, कितने हो जाते हैं? 729 रुपए हो जाते हैं। अगर अपन क्या लेते हैं, 625 रुपए लेते हैं उधार, तो उससे चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाते हैं? 729 रुपए हो जाते हैं। दर अपने को पता नहीं है, समय दिया हुआ है 1 साल। और गणना कौन सी है? गणना देखो, गणना कौन सी हो गई? अर्धवार्षिक गणना दी हुई है। कौन सी गणना दी हुई है? अर्धवार्षिक गणना। तो ये देखो, ये हो गया अपना, इसमें दिया है 625 रुपए के 729 रुपए हो जाते हैं। राशि क्या हो जाती है? 729/625 हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? 625 रुपए दिए थे, उसके ब्याज लगा के 729 रुपए हो गए। तो ये तो हो गया अपना मिश्र धन हो गया, और ये क्या हो गया? अपना मूलधन हो गया। ये बात सबको समझ में आई होगी। 729 रुपए क्या हो गया? मिश्र धन हो गया, और 625 रुपए क्या हो गया? मूलधन हो गया। ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है बात कर लेते हैं आगे। इसमें अपने को दिया है मिश्र धन बराबर मूलधन कितना? 625 1 + r बटे 100, पावर लगा देंगे 2। समय दिया अपने को 1 साल, और गणना कौन सी है? अर्धवार्षिक। तो क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो समय हो गया अपना 2 साल। अब अपन इनको सोल्व करेंगे। मिश्र धन के बराबर क्या होता है? मूलधन, और ये सूत्र लगा देंगे अपन ब्याज का। ये तो आपको सभी को आता ही होगा। अब अपन क्या करते हैं, 625 को इधर ले आते हैं। 729/625 बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस, ये ऊपर चला गया, इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके कर लेना, बट्टे में 100 आ जाएगा। 100 का बाकी इसमें कितनी बढ़ जाएगा? इधर 1 आया तो 100 बढ़ जाएगा, तो ऊपर आ गया 100, और 100 का भाग 100 में 1 बार, तो ऊपर आ गया r, और बट्टे क्या हो गया? 100। ठीक है, ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर क्या ले लेंगे? रूट। इसको उठाने के लिए क्या किया आपने? रूट लिया, तो इसको हटा दिया, इधर रूट ले लिया। इसका अर्थ क्या हुआ? 729 किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है अपना, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ये आप सभी को पता होगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 27/25 बराबर क्या आ जाएगा? 100 + r/100। अब इधर इस 100 को गुणा किया इससे 27, ये हो गई 2700 बराबर 25 को इधर गुणा किया, बराबर से इधर ले जाएंगे तो भाग से क्या किस में जाएगा? ये गुणा में। तो ये हो जाएगा 2500 + 25r। ये सभी को समझ में आया होगा। 25r बराबर क्या हो जाएगा? इधर ये 2500 इधर आ गया, तो 2700 - 2500 कितना हो जाएगा? 200। 200 गए ना, तो r का मान कितना हो जाएगा? बटे 25। r का मान कितना हो गया? 25 का भाग 200 में कितनी बार गया? 8 बार। तो r का मान कितना हो गया? 8%।
आर बराबर क्या हो गया 8%। ये आप सभी को समझ में आया होगा। आर का मान कितना है आपने 8%। 8% कब आया है जब गणना क्या थी अर्धवार्षिक। तो एक साल की गणना आप करेंगे तो क्या हो जाएगी रेट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी ना। अर्धवार्षिक में 8% है और वार्षिक आगे क्या दिया आपने को 10,000 रुपए दिए हैं और इसकी गणना कौन सी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक गणना है। तो इसमें क्या करेंगे और समय दिया 2.5 साल। इसमें क्या हो जाएगी दर क्या हो जाएगी इसमें दर हो जाएगी अपनी 16% हो जाएगी ना। इसमें दर क्या होगी 16%। 16% कैसे हुई कि 8% ये दर है ये है अर्धवार्षिक और अगर पूरी साल की करेंगे एक साल में एक बार गणना होगी तो क्या हो जाएगी गणना हो जाएगी डबल। तो 16% हो गई ना। अब कर लेंगे आराम से अपन। रुपए कितने अपने पास 10,000। दर कितनी है 116/100 गुणा 116/100। तीसरी साल की भी 116 कर दे क्या तीसरी साल की 116 कर दे क्या नहीं क्यों नहीं करनी है। समय कितना है ये हाफ ईयरली है कितना आधा साल ही है। तो दर कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी गुणा 108/100। ठीक है। अब जो मान आएगा अपना इसको ये क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा और इसको माइनस कर देंगे 1000 से तो ये अपना क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। आगे बात समझ में। ये भाई कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन करके कल मेरे को बताना ये आपका होमवर्क है। आगे बात समझ में। क्या किया अपन ने सबसे पहले ये देखा कि राशि इसमें दी है 729/625 हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ ये मूलधन है 625 रुपए के ब्याज सहित कितने रुपए हुए 729 रुपए हुए। तो ये 729 मिश्रधन हो गया मूलधन हो गया अपना 625। तो मिश्रधन बराबर अपने रख दिया 625 का अपना ये ब्याज का सूत्र लगा दिया 1 + r/100 की पावर 2 इसलिए लगाई कि इसमें क्या दिया हुआ है एक साल अर्धवार्षिक है तो समय क्या हो गया डबल। अब इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने पे अपने पास आ गई दर कितनी 8%। 8% दर किसकी आई है जब गणना अर्धवार्षिक हो। वार्षिक गणना के लिए अपन क्या करेंगे दर को डबल कर देंगे तो दर कितनी हो गई 16%। तो अपने पास राशि के मूलधन कितना था दूसरी बार अपन ने देखा तो इसमें था 10,000 रुपए थे और दर थे अपनी 16%। दो साल के अपन ने 16% लगा दी और तीसरे साल के अपन ने आधी क्यों लगाई क्योंकि इसमें समय था आधा वर्ष था हाफ ईयर था इसलिए अपने रेट क्या कर दी हाफ कर दी। इस प्रकार से अपना आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये और एग्जाम में आता ही रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं है। इसमें देखो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है करने की कोशिश करो आप लोग। क्या क्वेश्चन है कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में स्वयं की क्या हो जाती है दुगुनी हो जाती है। कितने साल में 5 साल में। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। क्या दिया हुआ है कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज है वो 5 साल में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वो क्या 4 गुना हो जाएगी। ये बात है ये आपको निकालने की कितने साल में स्वयं की कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो चलो आप करने की कोशिश करो। चलो वीडियो पॉज करके आपने कर लिया होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कोई राशि है वो क्या हो जाती है जैसे 1 रुपए है 1 रुपए आपने वो क्या हो जाएगा गुणा 2 हो जाएगा कितनी साल में गुणा 2 का मतलब 2 हो गया। साल कितनी लगी उसको 5 साल लगी। आई बात समझ में। यही दिया हुआ है ना 1 रुपए है 1 के 2 गए गुणा 2 गए साल कितनी लगी 5। कौन सा ब्याज था चक्रवर्ती। तो उसी हिसाब से जो ये बढ़ा है उसी प्रकार से अगली सालों में बढ़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का यही तो होता है जैसे 5 साल में डबल होता है तो अगली 5 साल में भी क्या हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। अगर 5 साल में वो 3 गुना होता है तो अगली 3 साल में भी क्या हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा। जितना हो रहा है उतना ही होता जाएगा। तो इसमें क्या हुआ 2 गुना हुआ समय कितना लगा 5 साल। अब वापिस डबल हो जाएगा ये वापिस 2 गुना हो जाएगा ये
और समय कितना लगा इसमें 5 साल लगा, तो इसमें भी डबल होने में कितना समय लगेगा 5 साल। तो 2 का 2 गुना हो जाएगा, 2 का कितना हो गया 2 गुना बराबर क्या हो गया 4 हो गया, 4 हो गया। समय कितना लगा 5 साल लगा, फिर अगले 5 साल और लगे, तो टोटल समय कितना लग गया 10 साल। अपने पूछा क्या है 4 गुना होना चाहिए, और समय पूछा तो 4 गुना हो गया का, एक का क्या हो गया 4 हो गया ना, और साल कितनी लगी अपने को 10 साल। ये अपना क्या है आंसर है। समझ में आ गया होगा, बात समझ में आई क्या? इसमें ये दिया हुआ है कि कोई धन है वो क्या होता है 5 साल में दुगुना होता है, तो अपने क्या किया दुगुना कर दिया, कितनी साल लगी 5, फिर क्या हो गया 2 गया, दुगुना 1 का दुगुना कितना हो गया 2 गया, फिर दुगुना किया अपने, तो दुगुना 2 का दुगुना कितना हो गया 4, फिर समय कितना लगेगा 5 साल, तो 5 साल तो पहले लग गए 2 गुना में, फिर अगले 2 गुना में कितने साल लग गए 5, तो टोटल साल कितनी हो गई 10 साल, और धन हो गया 4 गुना। ये अपने को पूछा है। इसको और भी और तरीका भी है इसको करने का। इसका देखो 2 गुना हो रहा है, और अपने को पूछा ना उतना लेके चलेंगे, 2 दूनी 2 कितने हो गए 4 हो गए ना, तो ये क्या है 2 की पावर कितनी आई 2 बराबर 4 होते हैं, तो जो पावर आई है उसको क्या करते हैं साल से गुना कर देते हैं, साल से गुना कर देते हैं। 5 साल में क्या हो रहा है दुगुना, तो इसकी समय की जो क्या आई थी जो दुगुनी रेट हो रही है उसके ऊपर पावर कितनी है 2, 2 से गुना किए तो फिर अपने के पास आ गया 10, ये क्या हो गई 10 साल हो गई, ये क्या हो गई 10 साल। आपको दोबारा बताऊं, ये दुगुना हो रहा है कितने साल में 5 साल में, 5 साल में कितना हो रहा है दुगुना। अपन ने 2 को गुणा किया 2 से, अपने को पूछा क्या है जब तक गुणा करेंगे जब जितना अपने पास पूछा है उतना आ जाए, कब तक गुणा करेंगे जितना अपने को पूछा है, ठीक है। तो 2 गुणा 2 बराबर 4, अपने को 4 गुना ही पूछा, तो ये आ गई 2 गुणा 2 बराबर 4। इसका अर्थ क्या हुआ 2 गुणा 2 का हो गया, 2 गुणा 2 का अर्थ क्या हो गया 2 की पावर 2। अब जो पावर आई है ना वो जितने समय में बढ़ती है, जैसे 5 साल में दुगुनी होती है तो उससे गुणा कर देंगे अपन, तो 2 की पावर 2 को जो पावर है उसको 5 साल से अपने गुणा किया तो अपने पास आ गई 10 साल। आ गई होगी बात समझ में? चलो एक दो और क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ कोई धनराशि है वो वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 5 साल में समय की क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। इस बार क्या है समय तो कितना 5 साल और समय की क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। इस बार देखो क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में 81 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, करने की कोशिश करो, लेकिन आप सोच रहे हो उतना लंबा है नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, करने की कोशिश करो। देखो कोई तो सोच रहा है 81 लिखते लिखते यहां से लेके यहां तक है, फिर यहां तक 3 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आप करने की कोशिश करो, फिर करता हूं मैं। चलो कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके मैं बताऊं इसमें क्या पूछा है। समय कितना कोई राशि 1 है वो 3 गुना होती है, गुना 3 समय लगता है 5 साल। समय कितना लगा अपने को 5 साल, ठीक है। ये हुई 3 गुना, फिर क्या हुई 3 गुना अगले 5 साल में कितनी हो गई 3 गुना, तो 3 तिये 9 हो गई, समय कितना हो गया 10 साल। फिर अपने 5 साल और बढ़ाई, 5 साल बढ़ाने पे राशि कितनी हो गई 3 गुना, तो 9 × 27 हो गई, समय कितना हो गया 15 साल। फिर अगला 5 साल का और बढ़ाएंगे तो ये हो गई 20 साल, और राशि फिर क्या हो जाएगी स्वयं की 3 गुना, तो 27 को गुणा किया 3 से, तो राशि कितनी हो गई 81 हो गई ना। ये लो भाई देख लो, लंबा हुआ क्या क्वेश्चन, कितनी साल लगी 20 साल लगी। बात आई समझ में, कितनी साल लगी 20 साल। एक बार आपको मैं दोबारा बताऊं, अपन ने क्या किया, राशि थी जैसे अपने पास 1 रुपया था,
एक के कितने हो गए, 3 गुना हुए तो क्या हुए, 3 हो गए। साल कितनी लगी, 5। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 के 3 होने में 5 साल लगते हैं, 3 गुना होने में। तो अपन क्या करेंगे, अगली बार फिर 3 गुना होगा तो उसमें भी कितना समय लगेगा, समय सेम लगता है, समय लगेगा उसमें भी 3 साल। समय लग नहीं 5 साल लगेगा 3 गुना होने में, तो समय तो हो गया 10 साल। और राशि अपनी 3 की क्या हो गई, 3 की फिर दोबारा हो गई 3 गुना, तो 3 तिये 9, 9 गए। 1 के कितने हो गए, 9 गए, कितनी साल लगी, 10। फिर क्या है, 9 का 5 साल बाद में 9 हो जाएगा 3 गुना, 5 साल फिर लगी तो 15 साल हो गई। 15 साल में राशि कितनी हो गई, 3 गुना, तो 9 × 27 हो गई। अब 27 में क्या हो गया, फिर 3 गुना करने में कितना टाइम लगेगा, 5 साल लगेगी। तो 5 साल लगते ही 5 15 में 5 जोड़ेंगे 20 साल हो गई। और 27 थी कितने हो गए, 81। तो 81 गुना हो गई ना 1 की, और समय कितना लगा, 20 साल। बात समझ में आई होगी। आपको बेसिक से पढ़ाया मैंने, अच्छे से बताया है, एक बार दोबारा देख लो, कोई नहीं समझ में आया हो तो। और एक विधि और थी वो और बताऊंगा आपको। अपन क्या करेंगे, 3 गुना होती है ना, तो अपन 3 को गुणा करते चलते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जितनी गुणा होती है उसको गुणा लिखते चलते हैं। कब तक, जितनी अपने को राशि करनी है, 81 गुणा। तो 3 तिये 9, 9 × 27, 27 × 81, ये क्या हो गया, 81 गुना हो गया ना। 3 गुना बढ़ती जाती है, हर बार क्या बढ़ती जाती है, 3 गुना बढ़ती जाती है। तो या तो आप ऐसे कर लो, इसमें जाने में कितना लगा, 5 साल, 3 गुना होने में कितना समय लगता है, 5 साल। यहां तक आने में 5 साल लग गए, फिर यहां तक आने में कितने हो गए, 10 हो गए, यहां तक हो गए 15, और यहां तक कितने हो गए, 20। ठीक है, ये 5 साल हो गए, ये 10 साल हो गए, ये 15, ये 20, ऐसे करते जाना। जितने गुना राशि बढ़ती है उनको गुणा करते जाना। तो यहाँ क्या आ गई, 20 साल आ गई। या फिर ऐसे करना, ये आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी आ गई, 3 की पावर 4 आ गई। तो अपन पावर को गुणा कर देंगे समय से। समय कितना है, 5 साल में बढ़ती है, तो 5 गुणा जो पावर है इसकी 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 साल। ये क्या हो गया अपना, 20 साल हो गया। अब मैंने 2-3 तरीकों से बता दिया, आपको जो पसंद आए उससे कर लेना। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है और हर बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा ही समझ में आ गया होगा, नहीं तो अगला और बताता हूं मैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि है वो वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में स्वयं की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन इजी है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने 2 कर लिए हैं, तो तीसरा आप करने की कोशिश करो। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन इजी है और एग्जाम में आते भी हैं, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और एग्जाम में आता भी रहता है हर बार। तो देखो करने की कोशिश करो, मैं साइड में हट जाता हूं, करो देखे। इस बार क्या पूछा है, 2 साल में स्वयं की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। 2 साल में स्वयं की क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो मैं करता हूं, आपको बताऊं, राशि अपनी क्या है, जैसे 1 रुपया है, वो क्या हो जाता है, गुना 2 हो जाता है, गुना क्या हो जाता है 2, तो 2 गया। समय कितना लगा, समय लगा 2 साल, समय बराबर क्या लगा, 2 साल। ये बात समझ में आई होगी। अब फिर क्या होगा, 2 गुना होगा तो समय कितना हो जाएगा, नहीं 2 साल ही लगा, सॉरी 2 ही लगा इधर, 2 साल में। फिर 2 ये हो गई, 2 अगली हो गई, तो 4 साल हो गई। 4 साल में इस 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अपने को पूछा है 4 गुनी। 1 की देखो 4 गुनी हो गई ना, 1 गुना 4 हो गया ना, 4 हो गया। समय देखो कितना लगा अपने पास, समय लगा 4 साल, समय कितना लगा, 4 साल। बात समझ में आई होगी, समय लगा 4 साल। वैसे अगर आप करना चाहो तो अपने को साल कितनी दी है, 2 साल में क्या हो जाती है, दुगुनी।
2 साल में दुगुनी, तो अपने को चाहिए कितनी 4 गुनी, तो 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाता था, 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाता 4 हो जाता ना, 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाता। तो अपन क्या करते हैं पावर को गुणा करते हैं किससे साल से, तो 2 गुना 2 बराबर क्या आ गई 4 साल आ गई। ऐसे सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे दुगुनी कब हुई ये 2 साल में, फिर अगली इसकी दुगुनी कितनी हुई 4 साल में, टोटल हो गई एक की क्या हो गई 4 गुना हो गई ना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, तरीके खूब है, आपके समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा समय भी नहीं लगता, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए 20,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, वार्षिक रूप से संयोजित है, दर अपनी 9% है और समय कितना है 1 साल 4 माह, और मूलधन कितना है अपना 20,000 रुपए। अब ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे क्वेश्चन शायद पहले अपने कर लिए थे, आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो फिर करने की कोशिश करो। मैं बताऊं इसमें अपने को दिक्कत आपको कहाँ आएगी 4 माह में आएगी। ये हो गई फर्स्ट साल हो गई, तो इसमें दर अपनी कितनी लगेगी 9% लगेगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड में क्या होगा 4 माह आ गए, 4 माह आ गए ना, तो इसका अपन क्या करेंगे 4/12, ठीक है। माह के अंदर क्या 12 महीनों का भाग दे देंगे, 12 का भाग दे दिया 4 में। अब क्या करेंगे अपने को निकालनी है इसकी दर, अपन क्या निकाल रहे हैं दर निकाल रहे हैं। दर फर्स्ट की तो आ गई 9% आ गई, और सेकंड की क्या करेंगे 4/12 गुणा 9। अब इनको क्या करेंगे सोल्व कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, तो दर आ गई अपने पास 3%, ठीक है। ये क्यों लिखे मैंने कि 12 महीनों में से अपने को 4 माह का ब्याज चाहिए, कितना समय कितना दिया है 1 साल 4 माह, तो 1 साल की तो दर हो गई अपने पास क्या हो गई 9% हो गई। अगले के 4 महीने के लिए अपन 9% तो लगा नहीं सकते दर, तो अपन क्या करेंगे सिर्फ 4 महीने की लगाएंगे। तो क्या करेंगे 12 में सिर्फ 4 के लगाएंगे, तो 4/12 कर दिए, और अपनी दर कितनी है 9%, तो गुणा 9। तो इस प्रकार से अगले साल की अपने दर आ गई 3% आ गई। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं बताता हूँ आपको, वही अपना सूत्र लगा देंगे प्रभावी दर वाला, इफेक्टिव रेट वाला, उससे जी हो जाएगा। तो ये हो गया 9 + 3 + 9 गुणा 3/100। ये तो आप सभी को पता होगा प्रभावी दर का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा बता दूं a + b + a गुणा b बटे 100। तो ये कितना हो गया अपने पास 9 और 3 कितने हो गए 12, प्लस ये 9 × 3 = 27, और नीचे क्या है 100 का भाग दिया, तो ये कितने हो गए 0.27 हो गए। तो प्रभावी दर कितनी आ गई 12.27। अब क्या समय क्या दिया आपने, समय वो दर निकाल ली, प्रभावी दर निकाल ली। मूलधन देखो, मूलधन कितना दिया हुआ है 20,000, 20,000, और दर कितनी है प्रभावी दर देखो 12.27 आई है, बटे 100, बटे क्या कर दिए 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और इधर कर देंगे अपन इसको 2 से गुणा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हाथ की 1, 2 दूनी 4 1 5 आ गए, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 एकम 2, ये आ गया भाई अपना। और ये 2 0 के 2 0, तो इधर अपने 2 0 पे क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, क्यों यहाँ 2 0 पे है। तो ये अपना आंसर ब्याज कितना आ गया 2400
₹54, 2,454 अपने को क्या हो गया, ब्याज प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गई होगी। पहली साल तो अपन क्या लगाएंगे, 9% दर लगाएंगे, और दूसरी साल 3% दर क्यों लगाई, क्योंकि समय कितना था, एक साल में से तीसरा हिस्सा था समय। समय कितना था, 12 महीने में कितना था समय अपने पास, 4 था। तो ये हो गया ना 1/3 हो गया, 1/3 ही तो था अपने पास समय। तो पूरी साल के अपन दर नहीं लगाए, क्या लगा देंगे, 1/3 समय की, और फिर जो दर है उसको गुणा कर देंगे। 1/3 से गुणा कर दो तो भी वही बात है, 1/3 गुणा 9, तो बात वही आने वाली है, 3% की दर आ गई। और मैंने ऐसे कर दिया। ये 3% दर क्यों आई, ये समझ में आ गई होगी आपके बात, क्योंकि समय कितना है, 1/3 है। 1 ईयर में से 1/3 क्या है, समय। तो अपन क्या करेंगे, दर को भी क्या कर देंगे, 1/3 करेंगे। 1/3 समय है, तो दर को भी अपन ने क्या कर दिया, 1/3। तो 9 का 1/3 कितना हो गया, 3%। तो दूसरी साल की दर कितनी है अपनी, 3। और पहली साल में कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर इसको अपन ने सोल्व कर दिया। ऐसे करो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आपके पास तरीके खूब है करने के। 20,000 गुणा 109/100 गुणा 103/100 माइनस 20,000, ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, आपका ब्याज आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, और इसमें क्या कैलकुलेशन कम है, इसलिए मैंने इस तरीके से करवाया। आप चाहो तो इस तरीके से कर लेना, और आप और तरीका लगाओ तो और भी लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ है, राशि है 8,400 की, और ए और बी में बांटी जाती है। दर कितनी है अपने पास, 15% वार्षिक है, और ब्याज की गणना कितने महीने बाद में होती है, 8 माह में क्या होती है, ब्याज की गणना होती है। 2 वर्ष के अंत में मिलने वाली राशि, और 2/3 वर्ष के अंत में बी को मिलने वाली राशि समान है। ए को कितने वर्ष बाद में, ए को 2 वर्ष बाद में मिलने वाली राशि, और बी को 2/3 वर्ष के अंत में मिलने वाली राशि क्या है, समान है। तो दी गई राशि में ए का हिस्सा ज्ञात करो। क्या पूछा अपने को, ए का हिस्सा पूछा है। राशि कितनी दी है, 8,400। दर कितनी दी है, 15%। गणना कितने माह में होती है, 8 महीने में। गणना कितने माह में हो जाएगी, 8 महीने में। आई बात समझ में। और आगे क्या दिया हुआ है, ए को मिलने वाली राशि 2 साल बाद में ए को जो राशि मिलती है, उतनी राशि बी को 2/3 वर्ष बाद में मिलती है। ये अपना क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, ए का हिस्सा पूछा अपने को। क्या पूछा है, ए का हिस्सा। तो आप ज्ञात करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं आपको। वीडियो पॉज कर दो। अब देखो क्या करेंगे अपन, 8 माह में गणना होती है। 12 महीने में कितनी माह बाद में, 8 माह बाद में गणना होती है। तो गणना कितनी बार हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 कितने, 12 बटे, ये 4 से काटा 8 को 2 बार, तो ये आ गई 2/3/2 हो गई गणना अपनी। इसका मतलब ये हुआ 2 वर्ष में क्या होगी, 3 बार गणना होगी। 8 माह में गणना होती है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 वर्ष में क्या होगी, 3 बार गणना होती, 3 बार गणना हो जाएगी 2 वर्ष में। तो अपन क्या करेंगे, दर के अंदर भाग दे देंगे। दर कितनी है अपनी, 15% है। इसमें भाग किसका देंगे, 3/2 का, 3/2 का भाग दे दिया। तो 3 एकम 3, 3 5 15, 5 को गुणा किया 2 से, तो अपने पास दर आ गई 10%। 10% की आ गई दर आ गई अपनी 10%। अब बात करते हैं अपने समय की। समय ए का कितना दिया आपने को, 2 साल दी हुई है। तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा किससे करेंगे, 3/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल, ए का समय आ जाएगा 3 साल, और बी का समय ज्ञात और करते हैं
बी का समय अपने को कितना दिया है 2 सही 2/3, तो इसको करेंगे 3 दूनी 6, 8 बटे क्या आ गया 3। 2 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं अपने 8/3 भी लिख सकते हैं। इसको क्या करें गुणा 3/2 से 3 3 से 3 कैंसिल हो गया 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, तो समय आ गया अपने पास 4 साल। ये बात समझ में आ गई होगी। दर आ गई अपने पास कितनी आ गई 10 साल आ गई। समय अपने ए का निकाला 3 साल और बी का निकाल लिया कितनी 4 साल। अब तो सोल्व कर ही सकते हो आप। राशि क्या मिली समान, तो अपने किस प्रकार करेंगे देखो इधर जो ए को राशि मिली है ए, ये अपने क्या मान लिया मूलधन गुणा 1 प्लस दर अपनी कितनी हो जाएगी अपनी दर आई है 10%, 10 बटे क्या हो जाएगी 100। समय कितना है 3 साल, तो पावर 3 बराबर क्या लगा देंगे बी 1 प्लस दर कितनी है 10% है बटे 100 गुणा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 क्यों आया इसमें बी में समय कितना आया 4 साल आया है। और राशि ये दोनों बराबर क्यों रखे क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों को राशि कितनी कितनी मिली समान राशि मिली, तो ये क्या रख देंगे अपने और इसको अब सोल्व करेंगे। ये बी को ले आएंगे इधर ए बटा बी हो गया, ये गुणा में आके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। आगे बात समझ में, इधर गुणा में है तो इधर आते क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा बराबर। अब देखो इसको काटेंगे अपने तो ये बच गया 1, या फिर वैसे ही करके आगे एक स्टेप और कर लेते हैं। आपके समझ में नहीं आए तो अपन लिख देंगे 1 प्लस 10/100 की पावर कितनी आ गई ऊपर आ गई 4 और ये नीचे आएगा ये गुणा में है और इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में 1 प्लस 10/100 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो इससे क्या किया भाग दिया तो ये ऊपर क्या बच गया 1 टाइम बच गया है, ऊपर क्या बच गया 1 टाइम, तो आ जाएगा a बटे b बराबर क्या आ जाएगा इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 110/100। 110 बटे क्या आ गया 100। अपन ने 0 से 0 को काट दिया तो अपने पास क्या आ गया 11/10 आ गया। a प्लस b का a/b का मान क्या आ गया 11/10 आ गया। तो इन दोनों की राशि अपन ने क्या a की राशि अपने पास है 11 और b क्या है 10, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अपने को दिया कितना हुआ है कितना दिया है 8400। a प्लस b a और b की कुल राशि अपने को कितनी दी है 8400 दी हुई है और अपने आई a प्लस b बराबर कितना आ गया 21 आ गया। तो 21 बराबर क्या हो जाएगा 8400। 1/1 बराबर क्या हो जाएगा बटे 21 और राशि किसकी पूछी है अपने को a की राशि पूछी है कि a का हिस्सा ज्ञात करो, तो a का कितना हिस्सा है 11 है, a का कितना 11 है तो कर देंगे गुणा 11। अब 21 से काटा 84 को तो 21 का भाग 21 में 1 बढ़ जाएगा, 21 का भाग 84 में कितनी बढ़ जाएगा 4 पर, तो यह हो गया ऊपर 400 गुणा 11 कितना हो गया 400 गुणा 11। आई बात समझ में। तो इसको गुणा करेंगे 4 ये 2 0 के 2 0 आ गए 4 एकम 4 और 4 एकम 4 तो 4400 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। आगे बात समझ में 4400 रुपए क्या आ गया ए का हिस्सा आ गया। ए का हिस्सा हमने पूछा है तो 4400 रुपए आ गया। और अगर पूछे बी का तो बी का निकाल लेंगे 8400 में ए का हिस्सा कितना आया 4400 आया है तो बी का कितना बच जाएगा इसे माइनस करेंगे 0 0 0 और ये आ जाएगा 4 तो बी का हिस्सा आ जाएगा 4000। आई बात समझ में। कैसे किया अपने क्या किया कि गणना होती है 8 महीने में, क्या होती है गणना होती है 8 महीने में, तो अपन 12 में क्या दे देंगे 8 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ गया 3/2। 3/2 का अर्थ क्या हुआ कि 2 साल में 3 बार गणना होगी, 2 साल में क्या होगी 3 बार गणना होगी।
फिर अपन ने क्या किया, अगर गणना क्या होती है, एक साल में एक से ज्यादा बार होती है तो अपन क्या करते हैं, दर में भाग देते हैं, जितनी बार होती है उसका भाग देते हैं। तो 15 में क्या 15% दर थी, इसमें भाग दिया 3/2 का, तो अपने पास दर आ गई 10%। और समय को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दर में क्या देते हैं, भाग देते हैं हमेशा, और समय को क्या करते हैं, गुणा। तो समय ए का कितना दिया हुआ था, 2 साल, तो समय को गुणा किया अपने 3/2 से, तो 3 साल आ गया। और बी का समय दिया था अपने को 2 सही, 2/3, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको अपना 8/3 भी बोल सकते हैं। इसको गुणा किससे किया, 3/2 से, तो 4 साल आ गई। फिर अपन ने इस प्रकार से सोल्व कर लिया। यहाँ पे अपन ने क्या दिया हुआ था, अपने को दोनों राशि क्या दी थी, समान राशि दी थी, तो अपन ने समान रख दिया। फिर अपन ने क्या कर दिया, इसमें मान रख के सोल्व कर दिया, तो अपने पास ए का हिस्सा कितना आ गया, 4400, और बी का पूछे तो बी का आ जाएगा 4000। बात समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी बातें करते हैं कल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।